Good morning, children. Today, in class 10th, we have to study an extract from chapter A Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. This chapter has been taken from your first flight book. Okay, now here goes the chapter. Extract. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. कहते कोई भी देश है या राष्ट्र है उसे इससे जज नहीं करना चाहिए कि वो अपने देश के उच्चतम यानी सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट सिटीजन्स हैं नागरिक हैं उनको कैसे डील करता है, बल्कि इससे पता चलता है उस कंट्री के बारे में कि वो अपने सबसे ज़्यादा जो दबा कुचला डाउन ट्रोडन वर्ग है या फिर जो सबसे निम्न क्रम पर हैं लोग उन्हें कैसे डील करते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इस एक्सट्रैक्ट को, इस अंश को ध्यान से पढ़ें और इसके क्वेश्चंस को आंसर करें. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की जो सुबह थी वो बिल्कुल चमकीली और साफ लग रही थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था बहुत ही जाने माने लोगों से. डिग्नेटरीज होते हैं जाने माने गणमान्य लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, जो कहते यहाँ पर मुहूर्त से पहले, एक तरीके से जो हमारे देश की आज़ादी आ रही थी उसके इनोग्रेशन से पहले मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. और ये जो इनोग्रेशन था ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी मिट्टी पर आ रहे थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. कहते ये जो सेरेमनी थी, हमारी जो ये ओपनिंग इनोग्रेशन सेरेमनी थी, ये कहाँ हो रही थी? ये साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया जो सिटी है वहाँ की यूनियन बिल्डिंग्स में हो रही थी. और वहाँ की सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, सैंडस्टोन होता है बेटा रेतीला पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, उसका एम्फीथिएटर मतलब स्टेडियम टाइप का जो बना हुआ था, स्टेडियम सा, वहाँ पर ये सेरेमनी प्लेस कर रही थी. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. और यही जगह क्यों चुनी गई थी? क्योंकि कई दशकों से ये जो जगह थी ये वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों का सर्व वर्चस्व जो है वो दिखा रही थी. नाउ इट वाज अ साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और अब ये एक नज़ारा बन चुका था कि यहाँ पर जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के लोग, एंड नेशंस ऑफ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और अलग अलग तरीके के जो राष्ट्र के लोग थे वो बैठे थे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक होती है गणतांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी तरीके से नस्लवाद का क्या नहीं करती, समर्थन नहीं करती है, उसे बनाने के लिए. ऑन दैट लवली ऑटम डे, पतझड़ का मौसम था, दिन था. आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी. मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था. ऑन द पोडियम, पोडियम होता है बेटा मंच, जिसे आप मंच बोलते हो या डायस बोलते हो या स्टेज बोलते हो, वहाँ पर मिस्टर डी क्लैक वॉज फर्स्ट सोन इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट. मिस्टर डी क्लैक जो थे उन्होंने पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिज्ञा ली या फिर सौगंध ली. Then Thabago Mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn. और फिर उसके बाद थाबो एम्बेकी जो थे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे, और उसके बाद मेरी टर्न से पहले. आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं मानूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान की गरिमा को, अपहोल्ड मतलब बनाए रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं अपने आप को इस देश के गणतंत्र और लोगों के लिए क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा. वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो. कहते हम लोग जो बहुत समय पहले क्या थे, कानून से बाहर रखे गए थे. यहाँ पे हम लोग जो हैं ब्लैक पीपल के लिए कहा गया है. हैव टुडे बी गिवन द रेयर प्रिविलेज. प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार और रेयर होता है अनोखा. आज हमें कहते हैं एक यूनिक तरीके का विशेष अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, ताकि हम पूरी दुनिया के सामने अपनी मिट्टी पर दूसरे देशों का क्या कर सके, स्वागत कर सके. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace. कहते हम जितने भी डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, जाने माने इंटरनेशनल अतिथि जो हैं, for having come to take possession with the
पीपल ऑफ आवर कंट्री जो यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं हमारे देश के लोगों के साथ, और व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस एंड फॉर पीस। और वो इस चीज़ के साक्षी बनने आए हैं कि यहाँ पर एक तरीके से न्याय और शांति की जीत हुई है फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानों की इज्जत के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यहाँ लिबर्टी और आज़ादी के लिए लिखा गया। हमने अंत में अपनी जो राजनीतिक आज़ादी थी वो जीत ली है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लिबरेट होते हैं, आज़ाद करेंगे अपने लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार ये हमारी गरीबी चल रही है, डेप्रीवेशन, हम लोग यानी कि वंचित हो रहे हैं सुख सुविधाओं से, सफरिंग दुख दर्द है जो हमारा, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन और लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उससे। नेवर 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 अगेन शेल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते कभी नहीं, कभी नहीं और कभी भी नहीं, कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा कि इस खूबसूरत ज़मीन पर जो एक मानव जाति है वो दूसरे अपने ही जैसे इंसानों का क्या करेगी, दमन करेगी या उन पर अत्याचार करेगी। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कहते सूरज कभी भी इतना सुंदर तरीके से अस्त नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मानव ने एक उपलब्धि प्राप्त की है। लेट फ्रीडम रेन, रेन होता है राज्य करना। कहते आओ आज़ादी को राज्य करने दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड हमारे अफ्रीका यानी हमारी अफ्रीका की मातृभूमि जो है उसको आशीर्वाद दे। थैंक यू।